हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फरवातुल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि धूप हमें क्या क्या फ़ायदे देती है, यानी कि सनलाइट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, और उन पॉइंट्स में से मैंने आपको ये भी बताया था कि धूप जो है विटामिन डी भी फराहम करती है। अच्छा, विटामिन डी जो होता है वो क्या चीज़ होती है और हमारी बॉडी में उसकी कितनी ज़रूरत है, ये वाली आज मैं आप लोगों से बात करूँगी। लेकिन उसके लिए आप लोग को एंड तक मेरी वीडियो को देखना होगा। और अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आने वाली जितनी भी होंगी आप तक पहुंच सके और मुझे इस तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज मैं विटामिन डी के हवाले से बात करने जा रही हूँ। और विटामिन डी क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का काम क्या होता है। विटामिन डी हमारी सेहत के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, और कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ मदद करते हैं हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने में। सबसे पहले तो विटामिन डी के बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए कि विटामिन डी अगर कम होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर कम हो रहा है, या ऐसे कोई सिम्टम्स जो हमें नहीं पता कि विटामिन डी हमारे अंदर कम है। लोग परेशान हो जाते हैं, टेस्ट पे टेस्ट करवाते हैं, मगर वो इन चीज़ों की तरफ नहीं देखते कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कैल्शियम की लेनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि विटामिन डी और कैल्शियम मिलकर हमारी बॉडी में ये हेल्प करते हैं कि हमारी हड्डियां और हमारे दांत मजबूत रहते हैं। तो विटामिन डी की कमी के बारे में बताऊंगी, जिन लोगों में कमी होती है उनमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। ओवरवेट यानी कि वजन बढ़ेगा, मूड स्विंग्स यानी कि आपका मूड कभी भी चेंज हो सकता है, ड्राई स्किन, खुश जल्द, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे, जॉइंट पेन होगा यानी कि आपकी हड्डियों में तकलीफ रहेगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, हाजमे में प्रॉब्लम होगी, स्लीप चेंजिंग होगी यानी कि आपको कभी नींद आएगी, कभी आप बेचैन रहेंगे, बैक पेन होगा, कमर का दर्द होगा, डिप्रेशन होगा जैसे कि एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, और अस्थमा होगा यानी कि सांस का मसला होगा। वो सिम्टम्स हैं कि जिन लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि हमारे अंदर ये चीज तब्दीलियां आ रही हैं। मूड स्विंग्स एक बहुत बड़ी तब्दीली होती है कि आप कभी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, कभी चिड़चिड़ाहट में आ जाएंगे। तो अगर किसी किसी में ये चीजें होती हैं तो वो सबसे पहले ये भी चेकआउट करे कि कहीं उनके अंदर विटामिन डी की कमी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मछली से परहेज करते हैं, मछली नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, फलों का बादशाह जो आम पसंद नहीं करता। तो आप सोचें कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में चेंज हो रही होती है, लेकिन हम नहीं मालूम कर पाते। तो सोचें कि कहीं आप लोग विटामिन डी की कमी के शिकार तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपको फायदे बताऊंगी कि विटामिन डी के क्या क्या चीजों के फायदे क्या होते हैं, तो आप लोग खुद भी इस चीज का ख्याल करेंगे कि आज से आप लोगों को ये चीजें लेनी चाहिए। विटामिन के बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगी, फिर मैं आऊंगी उस तरफ कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है वो क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से विटामिन डी उनका परफेक्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए बॉडी में। तो बेनिफिट्स क्या है, हेल्दी बोन्स होती हैं यानी कि हड्डियां मजबूत होती हैं, हेल्दी टीथ होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, सपोर्ट लंग फंक्शन होता है यानी कि लंग फंक्शन को जो है सपोर्ट करता है, इंप्रूव हार्ट हेल्थ होती है, इंप्रूव ब्रेन फंक्शन होता है, सपोर्ट अ हेल्दी नर्वस सिस्टम यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देता है, इंसुलिन लेवल, शुगर लेवल यानी कि कंट्रोल रहता है, यानी हड्डियां मजबूत होती हैं, इंसुलिन लेवल यानी शुगर लेवल आपका कंट्रोल में रहता है, इंप्रूव आपकी बॉडी हेल्थ को करता है यानी कि जो आपके दिल का प्रॉब्लम होगा, लंग का प्रॉब्लम होगा, सर्विस ब्रेन का होता है, वो तमाम चीजों को सपोर्ट करता है, इंप्रूव करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन अगर बताऊं कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है तो वो ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या करें। हम लोग बड़े बड़े टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन हम वो चीजें नहीं खाते कि जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि विटामिन डी जो है आप किस तरीके से अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और विटामिन डी जिन लोगों में कमी होती है विटामिन डी की, वो किस तरीके से अपने आप को सेट कर सकते हैं। विटामिन डी में क्या क्या चीजें खानी चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। विटामिन डी की फूड सोर्सेज कौन कौन सी चीजें हैं, चीज है, बटर है, हेल्दी सीरियल्स है, फिश है, मिल्क है, मीट है, एग है, और सबसे अहम सनलाइट यानी कि धूप, ड्राई फ्रूट स्पेशली वॉलनट्स यानी कि अखरोट, कैरेट्स है, ऑरेंज जूस है, मैंगोज है, आड़ू है, पपैया है। चीज यानी कि जिसे हम पनीर कहते हैं वो खाना चाहिए, जिससे आपका विटामिन डी सेट रहेगा। धूप सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो बताई थी कि धूप हमें विटामिन डी देती है, तो आप यकीन माने कि इस चीज को अप्लाई करें, धूप में ज्यादा से ज्यादा बैठा करें, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। जब आप एक ऐसी उम्र में आते हैं ना कि जब इंसान अपना ही खुद सहारा ढूंढ रहा होता है कि कोई सहारा दे, उस वक्त भी आपकी हड्डियां जब मजबूत होंगी तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, दांत आपके मजबूत रहते हैं। या आप अखरोट खाएं, नॉर्मली बोलते हैं कि अखरोट या ऐसे ड्राई फ्रूट जो आपको गर्म होते हैं क्योंकि, तो सर्दियों में खाने चाहिए, तो वो कितना फायदा देते हैं इस टाइम पे जो सर्दियां हमारी अभी हैं।
कुछ अब तो एंड मौसम हो चुका है, लेकिन ऑरेंज हम लोग नहीं खाते, बहुत सारे लोग ऑरेंज पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग मैंगो को पसंद नहीं करते, जबकि वो तो फलों का बादशाह है। जो लोग ये चीज़ें खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, जो फ़िश खाते हैं, क्योंकि फ़िश सबकी फेवरेट होती है, मगर बहुत सारे लोग फ़िश की स्मेल से भागते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें फ़िश पसंद नहीं आ रही होती। लेकिन ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल की जो जनरेशन है, जो पहले के दौर के लोग थे, उन्होंने तो बहुत अच्छी चीज़ें खाई हैं जो ओरिजिनल होती थी। अब तो बहुत सारी चीज़ें मिलावटी आ गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी हम कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स होते हैं, दलिया वगैरह खा लिया, गोश्त हो गया, मछली हो गई, या मिल्क हो गया, बहुत ज़रूरी है, एग हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना बॉडी में चेंजिंग आएगा, जिससे हमारी मूड स्विंग्स जो होते हैं, चेंज होना, मूड को बदल देना, या फिर नींद में खराबी होती है, बेचैनी रहती है नींद में कि आप सो नहीं पा रहे होते, करवटें बदलते रहते हैं। और उससे ज़्यादा ये होता है कि शुगर लेवल आपका कंप्लीट रहेगा। उसके अलावा आपको इम्प्रूव जिस जिस चीज़ में बॉडी में जो चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम, वो चीज़ें, आपकी हड्डियां जब मजबूत रहेंगी तो आपके अंदर वो पावर होगी, स्टेमिना होगा बर्दाश्त करने का। तो विटामिन डी हमारी बॉडी में ये काम करता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के लिए कि विटामिन डी से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। और मैं फिर अगेन यही कहूँगी कि धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठा करें, अपने बच्चों को जब नहाएं तो धूप में बैठें, धूप लें, बहुत अच्छी होती है धूप, क्योंकि तभी बोलते हैं कि जब बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको धूप दिलानी चाहिए, क्योंकि उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। उससे अच्छी क्या चीज़ होगी कि कुदरती एक चीज़ हमें मिल रही है तो हम उससे फ़ायदा लें, और हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए तमाम चीज़ें बनाई हैं। तो हमें शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज जो हमारी मजबूत हड्डियां हैं या मजबूत दांत हैं, हर चीज़ के लिए, क्योंकि बेशक हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, तो हमारे अंदर वो ताकत है, वो पावर है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखकर कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंचे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।